भगवान कह रहे हैं कि वो शांति प्राप्त करता है, वो शांति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि वो शांति प्राप्त करता है ना। तो शांति का मतलब क्या है? मैं पढ़ के सुनाता हूँ इस व्याख्या को। श्री भगवान ने कहा, इस श्लोक में भगवान उस भक्त की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो इस भौतिक जगत में रहकर भी शांति अर्थात निर्भयता प्राप्त करता है। शांति का मतलब निर्भयता प्राप्त करता है। शांति शब्द का सामान्य रूप से अर्थ यही समझा जाता है कि कुछ समय के लिए दुख भूल गए। बोलते हैं ना, शांति मिल गई, है ना। तो अगर कुछ दवाई खा ली, दर्द की दवाई खा ली, तो क्या कहते हैं? शांति मिल गई। ट्रैंक्विलाइजर खा लिया तो कहते हैं शांति मिल गई। इसका मतलब क्या है? कुछ देर के लिए आपका दुख भूल गया, उसको शांति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस शांति की बात भगवान कर रहे हैं वो किसी भौतिक उपाय से नहीं प्राप्त हो सकती। ये वास्तव में कृष्ण भावनामृत की पूरी अवस्था है, कृष्ण भक्ति की अवस्था है। तो भगवान 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं, तत्प्रसादात् पराम शांतिम प्राप्स्यसि। अर्थात जो परमेश्वर हमारे हृदय में स्थित हैं, उन्हीं की प्रसन्नता से परा शांति की प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? हृदय में स्थित जो भगवान प्रसन्न हो जाए, तो आपके हृदय में भगवान स्थित हैं, उनको प्रसन्न करने से। इसका अर्थ है हमें श्री कृष्ण भावना के अभ्यास द्वारा अथवा श्री कृष्ण भावना के विकास द्वारा हृदय स्थित श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है ना। तो भगवान जो है बताते हैं शांति का सूत्र है। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, उसमें भगवान ने शांति का सूत्र बतलाया है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम विशति। इसका मतलब क्या है कि 3 बातें हमें समझना है भगवान के बारे में। पहली बात क्या है कि भगवान कृष्ण को हम समझें कि वे भोक्ता हैं। जो कुछ भी हम पूजा पाठ करते हैं तो वो भगवान उससे प्रसन्न होंगे, तब हमें उसका फल मिलेगा। भगवान भोक्ता है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं केवल ये सोच कर कि हमें पूजा पाठ से हमें फल मिल जाएगा, हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको शांति नहीं मिलेगी। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको सोचना होगा कि मुझे अपने पूजा पाठ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान जब प्रसन्न होंगे तब मुझे शांति प्राप्त होगी। तब शांति पाने का तरीका है। जैसे हिरण्यकशिपु सोचता था कि मैं अपनी तपस्या और समाधि के द्वारा ईश्वर बन जाऊंगा। अपनी तपस्या और समाधि के द्वारा मैं ईश्वर बन जाऊंगा, मुझे ईश्वर से कोई मतलब नहीं, मैं खुद ईश्वर बन जाऊंगा, है ना। तो उसको शांति नहीं मिली है। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी को शांति प्राप्त हुई। तो कोई भी कार्य आप करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, है ना, अगर आप सोचते हैं कि इस धार्मिक कार्य से मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं है, मैं तो जो है पब्लिक बहुत खुश होती है, मैं इसलिए धार्मिक कार्य करता हूँ। तो कई लोग धार्मिक कार्य करते हैं, किस लिए धार्मिक करते हैं? जैसे कि वो भोजन बांटते हैं या कपड़ा बांटते हैं या दवाई बांटते हैं। तो क्या सोच के बांटते हैं कि सब लोग जो है मेरा गुणगान करेंगे, मैं इतना बांट रहा हूँ, इतना भोजन खिला रहा हूँ, तो ये लोग मेरा गुणगान करेंगे। इस भावना से वो जो है भोजन बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं। उनको शांति नहीं मिलती। शांति उनको मिलती है जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सोचते हैं कि भाई मैंने इतना भोजन बांटा, इतना कपड़ा बांटा,
इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो जाएं, है ना। तो इस भावना से अगर हम ये कार्य करते हैं, कोई परोपकार का कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तो हमें शांति मिलेगी, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे अर्जुन की किस बात पर भगवान ये उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा था कि गुरुजनों को मारकर उन्हीं के रुधिर से सने भोगों को हम भोगेंगे। अर्जुन ने क्या कहा था कि हम इस युद्ध में हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो गुरु हैं, द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, तो इनकी हम हत्या करेंगे और हम जो भोग प्राप्त करेंगे वो उनके खून से सने हुए भोग प्राप्त करेंगे। अर्जुन ये सोच रहे हैं, है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हमें इससे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जो हत्या करेंगे, अपने गुरुजनों की हत्या करेंगे, उनके खून से सने हुए भोग होंगे, है ना। तो इस बात के उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि भोगों के बीच में रहकर भी आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। एक बात को अच्छी प्रकार समझना है, अर्जुन का कहना है कि भोगों को भोगने से हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान भी अर्जुन से भोगों को भोगने की बात नहीं कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान ने भोगों की भोगने की बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने भोगों को प्राप्त करने की बात कही कि भोग प्राप्त होते हैं। जैसे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, तो उसी प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है तो उसके पास भोग आते हैं, अनेक प्रकार के भोग आते हैं, लेकिन वो भोगों को प्राप्त करता है, लेकिन भोगों को भोगता नहीं है। तो यहाँ समझना है, जिस प्रकार नदियों के जल समुद्र में प्रवेश करते हैं, फिर भी समुद्र की प्रतिष्ठा अचल रहती है। समुद्र को नदियों के कितने जल प्राप्त होते हैं और समुद्र का स्तर वही बना रहता है, बढ़ता नहीं। अब सोचिए कितनी नदियाँ हैं और कितनी नदियों के पानी हैं समुद्र में आते हैं, लेकिन समुद्र का जो जल है वो बढ़ता नहीं है ना, बढ़ता नहीं है। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष भी भोगों को प्राप्त करके भी अभिमानी नहीं होता है, प्रतिष्ठित नहीं होता। यहाँ पर ये समझना है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भी अनेक प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं, लेकिन वो उसमें उसको अभिमान नहीं होता है, क्योंकि वो इन भोगों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो भोगों को प्राप्त करता है और कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो ये सिद्धांत प्रभुपाद ने दिया हमको कि हम जितना भी दान इकट्ठा करते हैं, या दान आता है मंदिर में, बहुत सा दान मंदिर में आता है, आटा है, चावल है, चीनी है, बहुत सी चीज़ें आती हैं मंदिर में, कोई लोग दान देते हैं, तो हम सब दान स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो भगवान की सेवा में लगाते तो हमें शांति प्राप्त होती है ना। हम उनको भोगते नहीं। समुद्र क्या करता है, नदियों के जल को भोगता नहीं है, नदियों के जल को रख लेता है, अपने पास सुरक्षित रख लेता है। तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर भगवान ने नदियों के जल और समुद्र की बात कही है। इससे यही समझना चाहिए कि जिस प्रकार नदियों के जल को समुद्र भोगता नहीं है, बल्कि उस जल को केवल अपने पास रख लेता है, उसी प्रकार कृष्ण भक्त को भी भोग यदि स्वतः प्राप्त होते हैं तो स्वीकार कर लेता है, स्वयं भोगने के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर समुद्र क्या है कि वो कहीं जाता नहीं मांगने के लिए, उसके पास नदियाँ खुद ही अपना पानी देती हैं। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, तो वो अगर मान लो भजन कर रहा है और उसके पास में जो है बहुत धन संपत्ति आती है, तो मना नहीं करता। जैसे समुद्र है, वो मना नहीं करता नदियों को कि अब मुझे पानी नहीं चाहिए, पानी की सप्लाई बंद कर दो। नहीं, नदियाँ लगातार पानी की सप्लाई करती हैं, तो समुद्र मना नहीं करता, ले लेता है, लेकिन उस पानी को वो सुरक्षित रखता है, उसको भोगता नहीं है।
तो इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, मंदिर में जैसे कुछ आया, कुछ दान आया तो भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, तो भजन कर रहे थे, राधा कुंड में भजन कर रहे थे। अब उनके अंदर इच्छा हुई कि राधा कुंड का निर्माण अगर हो जाए और बहुत बड़ा घाट बन जाए तो सब लोगों को लाभ होगा, एक साथ कितने कितने लोग स्नान करेंगे। तो उनके मन में इच्छा हुई, लेकिन फिर उनके पास पैसा नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास पैसा है नहीं, तो अपनी इच्छा को मन से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास पैसा है नहीं, मैं तो मांगने जाऊंगा नहीं, तो ठीक है, मैं इसको भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ, अब मैं इसकी चिंता नहीं करूँगा। लेकिन भगवान ने क्या किया, एक धनी व्यक्ति बद्रीनाथ की यात्रा में जा रहा था और वो अपना पूरा धन जो है बद्रीनाथ की सेवा में लगाना चाहता था। तो बद्रीनाथ ने उसको दूर से ही सपना दिया। जब वो बहुत दूर था, बद्रीनाथ नहीं पहुंचा था, बहुत दूर रास्ते में ही उसको सपना दिया और कहा कि ये जो धन तुम लेके आ रहे हो मेरे पास में, मेरे पास मत लाओ, तुम जाओ वृंदावन में राधा कुंड में रघुनाथ दास एक महात्मा हैं, उनको धन दे दो। तो बद्रीनाथ की यात्रा से उसने यात्रा अपनी बदल दी और वृंदावन की यात्रा में आ गया। और वृंदावन में वो आए रघुनाथ दास गोस्वामी के पास। रघुनाथ दास गोस्वामी से बात किया कि मुझको जो है बद्रीनाथ जी ने भेजा है और मैं बहुत पैसा लाया हूँ और आपको मैं देना चाहता हूँ। तो रघुनाथ दास बोले कि पैसे की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जैसा मैं कहूँ वैसा कार्य आप करा दीजिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको मतलब बताया कि किस तरह से बड़ा करना है राधा कुंड और श्याम कुंड, और कैसे घाट बनेंगे और कितना इधर से चौड़ा, कितना इतना लंबा और कितनी गहराई करना है। तो इस तरह से उन्होंने जो है राधा कुंड श्याम कुंड के बड़े जो है पक्के घाट बनवाए और बहुत जो है विस्तृत उन्होंने करा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि रघुनाथ दास गोस्वामी का पैसा आया तो उन्होंने पैसे को मना नहीं किया। उसी प्रकार से हम लोग भी जो है पैसा लेते हैं लोगों से और कभी मना नहीं करते। कोई पैसा आता है तो हम उसको लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ले आओ। जैसे समुद्र लेता है, नदियों को जलाता है तो समुद्र लेता है, लाओ और लाओ और लाओ। उसी प्रकार हम लोग भी जो है पैसा लेते हैं और लाओ और लाओ और लाओ, है ना। लेकिन क्या अपने भोगने के लिए नहीं, भगवान की सेवा में लगाने के लिए। तो किसी व्यक्ति ने मतलब अपने गुरु का बड़ा जो है गुणगान किया कि मेरे गुरु महाराज ऐसे हैं कि पैसा छूते भी नहीं। तो प्रभुपाद के शिष्य भी वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु ऐसे हैं कि पैसा लेते हैं और कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, है ना। तो वो अपने गुरु का गुणगान कर रहा था कि मेरे गुरु के पास कोई पैसा लाता है तो वो ऐसे करते हैं, पैसा नहीं लेना नहीं लेना, ऐसे ही करते हैं। तो प्रभुपाद के शिष्य ने कहा हमारे गुरु ऐसे हैं, कोई पैसा लाता है तो ऐसे लेते हैं, ऐसे और लाओ, है ना। तो क्यों, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है तो उसके पास भगवान की सेवा में लगाने के लिए इतनी योजनाएं होती हैं कि जितना पैसा आए वो कम है। अब हमारे मंदिर में हर कोई सोचे भाई कितना दान आता है, कितना दान आता है, बहुत दान आता है। तो जितना भी दान आता है उससे ज़्यादा हम खर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी योजनाएं हैं कि जितना भी पैसा आए हम जो है उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। पैसा आता है तो किताबों की छपाई में कितना पैसा आता है वो कम पड़ता है। उसी प्रकार से प्रसाद वितरण में पैसा आता है, हम प्रसाद वितरण करते हैं, उसमें भी कितना भी पैसा आए कम है। उसी प्रकार से मंदिर का निर्माण, तो मंदिर का जो मेंटेनेंस है, रख रखाव में भी कम से कम 75 लाख रुपया एक महीने में खर्चा होता है। तो लोग जो है अगर दान दें तो
तो हम कभी मना नहीं करते, और उनका हम दान लेकर के भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उससे क्या होगा, उनका लाभ होगा, उनकी रक्षा होगी। और अगर हम ऐसे मना कर दें, भाई हमें दान नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, तो वो पैसा किस में लगाएंगे, इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे और नरक में जाएंगे। जो पैसे वाले होते हैं, अगर हम उनसे पैसा ना लें और भगवान की सेवा में ना लगाएं तो पैसा तो उनका जाएगा ही, और उसमें इंद्रिय तृप्ति में जाएगा, और क्या होगा उसका, हाँ, उनकी ही दुर्गति होगी, है ना। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि कृष्ण भक्त को भी भोग यदि स्वतः प्राप्त होते हैं तो स्वीकार कर लेता है, स्वयं भोगने के लिए नहीं बल्कि कृष्ण की सेवा के लिए। जिस प्रकार नदियों के जल पाकर समुद्र की प्रतिष्ठा यानी जल का स्तर नहीं बढ़ता, अर्थात प्रतिष्ठा स्थिर रहती है, जल का स्तर स्थिर रहता है, उसी प्रकार भोगों को पाकर कृष्ण भक्त की भी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती बल्कि वो उन भोगों को भगवान की प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगा देता है। हाँ, भगवान का ही जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान हो और भगवान की ही कीर्ति बढ़े, भगवान की महिमा बढ़े। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने जो है जितना भी पैसा उनके पास आया तो सब जो है उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। हाँ, आगे जिस प्रकार बिना प्रयास किए समुद्र को नदियों के जल प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार यदि कृष्ण भक्त को बिना किसी प्रयास के भोग या धन संपत्ति प्राप्त होते हैं तो वो उस धन संपत्ति को स्वीकार कर लेता है और उसकी सुरक्षा करता है, जिस प्रकार समुद्र नदियों के जल को स्वीकार करता है और सुरक्षित रखता है। जितना भी नदियों का पानी होता है समुद्र में आ जाता है तो क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है ना। उसी प्रकार से यहाँ प्रभुपाद का उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार समुद्र नदियों के जल को अपने भोग के लिए नहीं स्वीकार करता, उसी प्रकार कृष्ण भक्त भी अपने भोग के लिए भोगों को स्वीकार नहीं करता बल्कि श्री कृष्ण के भोग के लिए स्वीकार करता है। इसका ज्वलंत उदाहरण श्रील प्रभुपाद हैं। जिस प्रकार समुद्र को नदियों का असीमित जल प्राप्त होता है, उसी प्रकार प्रचार कार्य करते हुए श्रील प्रभुपाद को असीमित धन प्राप्त हुआ। जिस प्रकार असीमित जल राशि प्राप्त होने पर भी समुद्र की प्रतिष्ठा यानी जल स्तर नहीं बढ़ती, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने भी उस असीमित धन राशि के प्राप्त होने पर भी अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाई। उनकी प्रतिष्ठा श्री कृष्ण के दास के रूप में पहले भी थी और उस समय भी वही स्थिति रही। प्रभुपाद ने कभी नहीं सोचा कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई। प्रभुपाद ने प्रभुपाद ने क्या कहा, आई एम सिंपली ए मैसेज कैरियर, मैसेंजर। तो कोई प्रभुपाद के शिष्य थे, उनका नाम क्या है, तो उन्होंने उनसे प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद आपका तो जो है बहुत महिमा बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपका जो प्रचार है वो बड़ा सफल हो रहा है, तो आपकी महिमा बहुत बढ़ती जा रही है। और प्रभुपाद ने उनकी बात को ऐसे काट दिया, ये कह करके मैं तो केवल संदेशवाहक हूँ, मैं तो केवल संदेशवाहक हूँ, यानी मैं केवल कृष्ण का संदेश देता हूँ, तो मेरा और कोई गुण नहीं है। प्रभुपाद इस तरह से बोलते थे। तो यहाँ पर बताया कि प्रतिष्ठा अचल है, प्रतिष्ठा जो है उनकी अचल रहती है और उस समय भी वही स्थिति रही। उन्होंने अपने को श्री कृष्ण के दास से बढ़कर कभी भी नहीं समझा, बल्कि उस धन की राशि का प्रयोग उन्होंने कृष्ण की प्रतिष्ठा बढ़ाने में किया। इस प्रकार उस धन राशि के द्वारा श्री कृष्ण के नाम का प्रचार करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण के अनेक भव्य मंदिर बनाए और संस्था का नाम भी अपने नाम पर न रखकर श्री कृष्ण के नाम पर रखा, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो उसमें प्रभुपाद का कोई नाम नहीं, प्रभुपाद ने अपने नाम पर संस्था नहीं बनाई, है ना। तो जब मैं भी 15 साल का था, तो सन 69 की बात है, मैं 15 साल का था, तो मेरे उस समय जीजा थे कुंज बिहारी, तो उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया अमेरिका में कृष्ण भक्ति का बहुत प्रचार हो रहा है। तो मैंने कहा कौन कर रहा है? बोले एक बूढ़ा व्यक्ति भारत से गया है, वो प्रचार कर रहा है। मतलब सन 69 में जो है, मतलब किसी को पता नहीं था कि मतलब कौन व्यक्ति है जो प्रचार कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का नाम दिया, है ना, ये कोई नहीं जानता कि कौन व्यक्ति है। तो वो जो है मतलब यहाँ पर यही बताया गया है कि अचल है प्रतिष्ठम, समुद्र अपनी प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाता कि नदियों का इतना पानी आ रहा है तो मैं बड़ा बन गया। समुद्र अपनी प्रतिष्ठा को उतनी ही बनाए रखता है, यानी पानी का स्तर उतनी ही बना रहता है ना। उसी प्रकार से प्रभुपाद को इतनी धन संपत्ति प्राप्त हुई तो उन्होंने अपना नाम कहीं नहीं मतलब अपना नाम कहीं नहीं किया, अपना नाम कहीं नहीं लिखवाया है। जितने भी मंदिर बनाए तो उसमें प्रभुपाद के नाम पर कोई मंदिर थोड़ी है कि प्रभुपाद का मंदिर कोई कहे भाई प्रभुपाद का मंदिर। जैसे कोई बिरला ने मंदिर बनाया तो बिरला मंदिर है ना, बिरला मंदिर बोलते हैं, बिरला मंदिर, ये बिरला मंदिर है ये, तो बिरला के नाम पर मंदिर लोग बोलते हैं। ऐसे कहीं भी नहीं प्रभुपाद का मंदिर, हम कहेंगे प्रभुपाद का मंदिर, प्रभुपाद का मंदिर नहीं। जितने मंदिर हैं इस्कॉन टेम्पल उनके नाम होते, इस्कॉन टेम्पल हैं, या उनके नाम होते हैं कृष्ण बलराम मंदिर, या यहाँ राधा पार्थसारथी मंदिर। कोई प्रभुपाद का नाम नहीं लेता प्रभुपाद का मंदिर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अपनी प्रतिष्ठा प्रभुपाद ने जरा भी नहीं बनाई कि भाई ये मंदिर में लिखवाओ, मेरा नाम लिखवाओ कि मैंने बनवाया मंदिर, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उन्होंने श्री कृष्ण के अनेक भव्य मंदिर बनाए और संस्था का नाम भी अपने नाम पर न रखकर श्री कृष्ण के नाम पर रखा, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। उसको अंग्रेजी बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, और उसको शॉर्ट में बोलते हैं इस्कॉन टेम्पल, है ना। ये इसी प्रकार की भावना हमें अर्जुन में, युधिष्ठिर महाराज में और पांचों पांडवों में भी दिखाई देती है, जो आज से 5000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर थे। उन्हें भी जब बिना किसी प्रयास के और श्री कृष्ण की कृपा से असीमित ऐश्वर्य और इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त हुआ तो युधिष्ठिर महाराज एक सर्वश्रेष्ठ यज्ञ राजसूय नामक यज्ञ करना चाहते थे। इतना पैसा आ गया, युधिष्ठिर महाराज के पास बहुत पैसा आ गया, तो उन्होंने सोचा क्या करें, राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। इस यज्ञ में पृथ्वी के समस्त राजाओं को यज्ञ में सेवक का कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। राजसूय यज्ञ कैसा यज्ञ है, पृथ्वी भर के सब राजाओं को उसमें सेवा का कार्य दिया जाता है, और उस यज्ञ में नौकर नहीं रखे जाते हैं, राजाओं को नौकर बनाया जाता है। राजाओं को नौकर बनाया जाता है, सब राजाओं को जीत करके बुलाया जाता है, यहाँ पर आपको काम करना है, यज्ञ में सेवा का काम करना है आपको। तो वो तो जो राजा मित्र होते हैं वे तो स्वतः उस यज्ञ में सेवा का कार्य प्रसन्नतापूर्वक करते हैं, परंतु जो द्वेषी और शत्रु राजा हैं उन्हें पराजित करके यज्ञ में कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। जो नहीं मानते, जो कहते हैं कि नहीं हम तुम्हारे नौकर थोड़े हैं, तो उनको पराजित करके बलपूर्वक नौकर बनना पड़ेगा। इस प्रकार से उनको जो है वहाँ पर यज्ञ में कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति राजसूय यज्ञ करता है उसकी जगत में प्रतिष्ठा सबसे बढ़कर हो जाती है। अब जिन्होंने राजसूय यज्ञ किया तो उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती है। तो फिर कोई ये भी सोच सकता है युधिष्ठिर महाराज अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते थे? नहीं, वे इस यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे। श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे। किस प्रकार? वे संपूर्ण विश्व में इस सत्य की स्थापना करना चाहते थे कि जो लोग श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं उन्हें किसी भी वस्तु का भाव नहीं होता और न ही कोई शत्रु उन्हें पराजित कर सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, किस लिए किया? ये दिखाने के लिए कि हम कृष्ण के भक्त हैं तो हमें जो है इतनी संपत्ति प्राप्त हुई है, इतनी शक्ति प्राप्त हुई है, तो तुम भी बनो कृष्ण के भक्त। तो उन्होंने मतलब ये दिखाने के लिए है कि जो कृष्ण के भक्त हैं उनके पास इतनी संपत्ति होती है, देखो, और हम कृष्ण के भक्त हैं तो तुम भी कृष्ण के भक्त बनो। तो इस तरह से प्रचार का जो है भाव था उनके अंदर कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं को किसी वस्तु का भाव नहीं होता, ना ही कोई शत्रु उन्हें पराजित कर सकता है।
है ना। जो कृष्ण भक्त हैं अचल प्रतिष्ठ होते हैं, जिस प्रकार समुद्र होता है। तो युधिष्ठिर महाराज की भावना इतना भारी ऐश्वर्य पाकर भी बदली नहीं, वे अपने को श्री कृष्ण का दास ही मानते रहे। उन्होंने अपना जो है राजसूय के द्वारा अपना प्रभाव नहीं बढ़ाया कि भाई देखो मेरे पास कितना धन संपत्ति, बल्कि क्या दिखाया उन्होंने कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, इस कारण से मेरे पास इतनी धन संपत्ति प्राप्त हुई। तो राजसूय में फिर श्री कृष्ण की अग्र पूजा कराई, कृष्ण की अग्र पूजा कराई, ये दिखाने के लिए कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं, इस कारण से हमें इतनी संपत्ति प्राप्त हुई, है ना। तो ये जो है भक्ति की भावना होती है कि जो भी धन संपत्ति आए उसमें अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाना है, भगवान की प्रतिष्ठा, भगवान का नाम और भगवान के भक्त बनाने के लिए हम धन जो है खर्चा करते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।